बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अयूब और आज मैं आपसे बात करूंगा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में। मैं आपको बताऊंगा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या होता है, इसके काजेज़ क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको इसका बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताऊंगा। दोस्तों, ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से बहुत से घर टूट जाते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से घरों में आए दिन झगड़ा होता रहता है। दोस्तों, ये एक ऐसी बीमारी है जो घरों को बिल्कुल बर्बाद करके रख देती है। तो ये मैं आगे चल के बताऊंगा आपको ये सब कैसे होता है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या होता है। दोस्तों, अगर कोई मेल या फीमेल एक ही काम को बार बार करता रहे या एक ही सोच जहन में बार बार चलती रहे, घंटों चलती रहे, तो इस कंडीशन को हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या ओसीडी कहते हैं। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि ये होता कैसे है, इसमें क्या क्या होता है। दोस्तों, फॉर एग्जांपल, अगर कोई अभी झाड़ू लगाकर हटा है और वो दोबारा से झाड़ू लगाने लग जाए, अगर कोई फीमेल अभी बर्तन धोकर हटी है और वो फिर से बर्तन धोने बैठ जाए, अगर उसने अभी डस्टिंग की है तो फिर से डस्टिंग करने लग जाए, और या फिर अगर किसी फीमेल का हस्बैंड यानी अगर किसी औरत का हस्बैंड बाहर निकला है, काम पे गया है, तो उसके जहन में बार बार ये बात आए कि उसको कोई हादसा ना पेश हो जाए, उसका एक्सीडेंट ना हो। हालांकि इस सोच का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी ये सोच चलती रहे और घंटों चलती रहे। तो दोस्तों, यही कुछ होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में, ओसीडी में। अब मैं आपको बताता हूं कि इस बीमारी में कैसे घर टूटते हैं, कैसे घर बर्बाद हो जाते हैं, कैसे घरों में आए दिन झगड़ा होता रहता है। तो दोस्तों, चूंकि हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो फैमिली सिस्टम है, वो मोस्टली जॉइंट सिस्टम है और हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, और ये बीमारी अमूमन बड़ी उम्र के लोगों में पाई जाती है। तो आप यूं समझ ले, अगर किसी 50 ईयर ओल्ड फीमेल को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का प्रॉब्लम है और ये जॉइंट फैमिली है, तो इसकी जो बहू होगी, तो वो चूंकि अब ये तो एजेड है, तो घर का काम तो बहू ही करेगी। तो जैसे ही उसने डस्टिंग की है तो ये कहेगी डस्टिंग नहीं ठीक से हुई। जैसे ही उसने बर्तन धोए हैं तो ये कहेगी कि बर्तन अच्छी तरह नहीं धोए। तो यही वजह होती है घर में लड़ाई झगड़े की, घर टूटने की, घर बर्बाद होने की, क्योंकि कोई भी बहू बार बार रोकना टोकना बर्दाश्त नहीं कर पाती, जिसकी वजह से आए दिन घरों में झगड़ा होता रहता है। और हमारे लोग इस बीमारी को बीमारी समझते नहीं हैं, तो जिसकी वजह से ये बीमारी बढ़ती भी रहती है और हमारे घर भी टूटने लगते हैं। तो दोस्तों, अब आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या होता है, ओसीडी क्या होता है। तो अब हम जान लेते हैं कि ओसीडी के काजेज क्या होते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्यों होता है। तो दोस्तों, मेडिकल साइंस अभी तक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के एग्जैक्टली काजेस को जान नहीं पाई, मगर कुछ फैक्टर्स हैं जैसे जेनेटिक यानी ये मौरूसी हो सकता है, या ऑटो इम्यून डिजीज। जैसा कि आप जानते ही हैं कि ऑटो इम्यून डिजीज में हमारे बॉडी के सेल्स ही हमारे बॉडी के सेल्स पर अटैक कर देते हैं, तो जिसकी वजह से ओसीडी हो जाता है। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं ओसीडी के सिम्टम्स की, यानी अगर किसी को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का प्रॉब्लम है तो उसमें कौन कौन सी अलामत पाई जाएंगी। दोस्तों, अगर किसी को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का प्रॉब्लम हो तो उसमें चिड़चिड़ापन होता है और एक ही सोच बार बार जहन में चलती रहती है, जिसकी वजह से वो पेशेंट डरने भी लग जाता है और एक ही काम बार बार पेशेंट करता रहता है। यानी डस्टिंग की है तो फिर से डस्टिंग करने बैठ जाएगा, अगर बर्तन धोए हैं तो फिर से बर्तन धोने बैठ जाएगा,
अगर नहाया है तो फिर से नहाने चला जाएगा, क्योंकि एक तो उसको याद नहीं रहता कि मैं नहाया हूँ, दूसरा पेशेंट समझता है कि मैं अच्छे से नहा नहीं पाया हूँ, तीसरा पेशेंट समझता है कि मुझे प्रॉपर गुस्ल लेना चाहिए जो मैंने नहीं लिया। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि पेशेंट अगर ब्रश कर रहा है तो बार बार ब्रश करने लगेगा, और अगर एक चीज़ बाजार से खरीद कर लाया है तो वो बार बार बगैर ज़रूरत के वही चीज़ बाजार से खरीद कर घर लाता रहता है। तो ये है इसके सिम्टम्स। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इसका बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, जिसकी सबसे पहली और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है मेडोराइनम 1M। दोस्तों मेडोराइनम 1M ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के लिए, ओसीडी के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर एक ही सोच पेशेंट के बार बार दिमाग में आती रहती है तो मेडोराइनम 1M बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर पेशेंट बात करते करते रोने लग जाता है तो मेडोराइनम 1M बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर पेशेंट की याददाश्त कम हो चुकी है तो मेडोराइनम 1M बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये आपने हर चौथे दिन 2 कतरे डायरेक्टली ज़ुबान पर डाल देने हैं। तो अब हम चलते हैं इसकी सेकंड मेडिसिन की तरफ, तो वो है कैनाबिस इंडिका। दोस्तों इसका एक ही सिम्टम याद रखिए, जो सबसे बड़ा सिम्टम है, सबसे बड़ी अलामत है, इसमें पेशेंट को फील होता है कि जैसे मुझे कोई कंट्रोल कर रहा है। इसमें पेशेंट महसूस करता है जैसे उसे कोई और कंट्रोल कर रहा है, या उसके अंदर कोई और ज़ात है जो उसको कंट्रोल कर रही है। और इसके साथ साथ ही पेशेंट एक ही काम बार बार करता रहता है, पेशेंट एक ही सोच को बार बार सोचता रहता है। अगर ऐसे सिम्टम्स मिले तो कैनाबिस इंडिका 30 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार दें। दोस्तों अब हम चलते हैं इसकी थर्ड मेडिसिन की तरफ, तो वो है अश्वगंधा मदर टिंचर। दोस्तों अश्वगंधा मदर टिंचर ओसीडी के लिए, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये ब्रेन की वीकनेस को ठीक करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों अगर पेशेंट बार बार एक ही चीज़ को सोचता रहे तो उसके लिए अश्वगंधा मदर टिंचर बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर पेशेंट एक ही काम को बार बार करता रहे तो उसके लिए अश्वगंधा मदर टिंचर बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपने इसको यूज़ कैसे करना है। तो इसके 10 कतरे आधे कप पानी में मिलाकर आपने सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार यूज़ करने हैं। अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ, तो वो है अर्जेंटम नाइट्रिकम 30। दोस्तों अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर पेशेंट एक ही काम को बार बार करता रहता है, या एक ही सोच उसके जहन में बार बार चलती रहती है, घंटों चलती रहती है, तो अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये आपने सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार यूज़ करवानी। अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ, तो वो है बकुप्पा मुनीरी मदर टिंचर। दोस्तों बकुप्पा मुनीरी मदर टिंचर ओसीडी के लिए, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर कोई औरत बार बार एक ही काम को करती रहती है, या जहन में एक ही सोच बार बार चलती रहती है, तो उसको ठीक करने के लिए बकुप्पा मुनीरी मदर टिंचर बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये आप 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम, दिन में 3 बार आधे कप पानी में मिलाकर यूज़ करवाएं। अब हम चलते हैं इसकी लास्ट मेडिसिन की तरफ, तो वो है कालीफा 6X। दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं कि कालीफा 6X ब्रेन के लिए टॉनिक का काम करती है, और ब्रेन के मुतल्लिका कोई भी डिजीज़ हो तो उसको ठीक करने के लिए कालीफा 6X बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो ये आपने 6 गोली सुबह, 6 दोपहर, 6 शाम, दिन में 3 बार यूज़ करवानी है। दोस्तों आपने ये तमाम मेडिसिन यूज़ करवानी है और बारी बारी यूज़ करवानी है। यानी अगर आपने एक मेडिसिन दी है तो 10 मिनट के वक्फे के साथ आप दूसरी मेडिसिन देंगे, और इसी तरह 10 मिनट के वक्फे के साथ आप तीसरी, और इसी तरह चौथी, पांचवी, छठी मेडिसिन आप यूज़ करवाएंगे। तो दोस्तों ये था ओसीडी के मुताल्लिक वीडियो। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।